आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी 20 बरस बाद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गश्त लगाता हुआ पुलिसमैन प्रभावपूर्ण ढंग से राजमार्ग की तरफ बढ़ा। ये प्रभाव प्रदर्शन के लिए न होकर स्वाभाविक था, क्योंकि उस समय वहां दर्शक बहुत ही कम थे। उस समय रात के सिर्फ 10 बजे थे, लेकिन बरसात से भीगी ठंडी हवा के झोंकों ने सड़कों को निर्जन बना दिया था। घरों के दरवाजों को जांचता हुआ, अपने डंडे को विभिन्न कलात्मक तरीकों से घुमाता हुआ और शांत निर्जन सड़क पर कभी कभी अपनी सतर्क दृष्टि फेंकता हुआ, वो अफसर अपने हट्टे कट्टे शरीर और रौब के कारण शांति के रक्षक की जीती जागती प्रतिमा सा दिखाई देता था। इस बस्ती में जल्दी ही सन्नाटा छा जाता। कहीं कहीं किसी सिगार स्टोर या होटल की खिड़कियों में से प्रकाश दिखाई दे जाता था, वरना अधिकतर व्यापारियों की दुकानें थीं जो कभी की बंद हो चुकी थी। सड़क के अधबीच आकर पुलिसमैन ने सहसा अपनी चाल धीमी कर दी। एक लोहे के सामान की दुकान के अंधेरे दरवाजे में एक आदमी कुछ झुका हुआ दिखाई दिया, जिसके मुंह में बिन जली सिगार थी। पुलिसमैन के पास आते ही वो आदमी जल्दी से बोल उठा। उसने विश्वास दिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं अफसर, मैं एक दोस्त की राह देख रहा हूं। 20 साल पहले हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था। आपको अजीब लगता होगा, है ना? खैर, मैं अभी समझाकर आपको विश्वास दिला दूंगा कि मामला बहुत सीधा सा है। 20 वर्ष पहले जहां ये स्टोर है, वहां एक रेस्तरां था, बिग जो ब्रेडी का रेस्तरां। पुलिसमैन ने कहा, हां, वो 5 साल पहले तक भी था। उसके बाद वो मकान गिरा दिया गया। दरवाजे में खड़े आदमी ने दिया सलाई सुलगाकर अपनी सिगरेट जलाई। उसके प्रकाश में एक तीखी आंखों वाला पीला चौड़ा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी दाहिनी भौं के नीचे घाव का एक सफेद निशान था। उसकी टाई की पिन में बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। उस आदमी ने कहा, ठीक 100 बरस पहले ऐसी ही रात में बिग जो ब्रेडी के रेस्तरां में मैंने जिम्मी वेल्स के साथ खाना खाया था, जो मेरा पक्का दोस्त और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। हम दोनों ही न्यूयॉर्क में दो भाइयों की तरह साथ साथ छोटे से बड़े हुए थे। मैं 18 बरस का था और जिम्मी 20 का। दूसरे दिन सवेरे ही मैं धन कमाने के लिए पश्चिम की तरफ रवाना होने वाला था, लेकिन जिम्मी को न्यूयॉर्क कौन छुड़वाता। वो मानता था कि न्यूयॉर्क ही दुनिया में एकमात्र रहने योग्य जगह है। खैर, तो उस रात हमने निश्चय किया कि उस तारीख और उस समय से ठीक 20 बरस बाद, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों और चाहे हमें कितनी ही दूर से चलकर आना पड़े, हम इसी स्थान पर मिलेंगे। हमारा विश्वास था कि 20 बरस में चाहे जो हो, हम अपना भाग्य बना सकेंगे और धन भी कमा लेंगे। पुलिसमैन बीच ही में बोल उठा, बात बड़ी दिलचस्प लगती है। 2 मुलाकातों के बीच में समय तो आप लोगों ने काफी रखा। क्या जाने के बाद तुम्हें अपने दोस्त का कोई समाचार भी मिला? हां, कुछ समय तक तो हम दोनों में पत्र व्यवहार चलता रहा। फिर एक आध साल बाद हम दोनों ने एक दूसरे की टोह लेना छोड़ दिया। आप जानते हैं, पश्चिम की दुनिया बहुत बड़ी है और मैं बहुत उत्साह से दौड़ धूप करता रहा।
लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर जिम्मी जिंदा है तो वो मुझे आज जरूर मिलेगा, क्योंकि जिम्मी से ज्यादा सच्चा और निष्ठावान आदमी और कोई हो नहीं सकता। वो कभी नहीं भूलेगा। मैं 1,000 मील से इस दरवाजे पर बाट जोहने के लिए आया हूं, और अगर मेरा साथी आ गया तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। उस आदमी ने जेब से एक सुंदर घड़ी निकाली, जिसके ढक्कन पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। उसने बताया, 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। जब हम उस रेस्तरां के दरवाजे से बिछड़े थे, तब ठीक 10 बजे थे। पुलिसमैन ने पूछा, पश्चिम में तुम्हें काफी सफलता मिली लगती है ना? जरूर जरूर, मुझे आशा है कि जिम्मी को मुझसे आधी सफलता भी मिली होगी तो वो सुखी होगा। आदमी अच्छा तो बहुत था, पर था कोल्हू का बैल। इस दौलत को कमाने में मुझे दुनिया के बड़े से बड़े मक्कारों और ठगों का मुकाबला करना पड़ा। न्यूयॉर्क में आदमी ढर्रे में पड़ जाता है। अपने उत्साह पर शान चढ़ाने के लिए तो पश्चिम में जाइए। पुलिसमैन ने अपना डंडा घुमाया और वो 1-2 कदम आगे बढ़ गया। मैं तो गश्त पर जा रहा हूं। उम्मीद है तुम्हारा दोस्त समय पर आ जाएगा। क्या तुम ठीक 10 बजे तक उसकी राह देखोगे? दूसरे ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कम से कम आधे घंटे तक तो उसकी बाट देखूंगा ही। अगर जिम्मी दुनिया में कहीं भी जिंदा है तो वो उस समय तक जरूर आ पहुंचेगा। पुलिसमैन ने विदा ली और दूसरे दरवाजों को टटोलता हुआ अपनी गश्त पर चला गया। भीनी भीनी फुहार पड़ रही थी और मंद बयार के बदले हवा अब कुछ तेजी से बह रही थी। उस मोहल्ले से इने गिने उदास राहगीर चुपचाप अपने ओवरकोट के कॉलर से कान ढके और जेबों में हाथ डाले तेज कदमों से आगे बढ़े जा रहे थे। और उस दुकान के दरवाजे में बचपन के दोस्त से मिलने का हास्यास्पद और अनिश्चित सा वादा पूरा करने के लिए 1,000 मील दूर से आया वो व्यक्ति सिगार पीता हुआ बाट जो रहा था। लगभग 20 मिनट तक वो राह देखता रहा। इतने ही में सड़क की दूसरी ओर से ओवरकोट के कॉलर को कानों तक उठाए एक लंबा सा आदमी आया। वो राह देखने वाले उस आदमी के सीधा पास आ खड़ा हुआ। आशंका से उसकी ओर देखता हुआ आगंतुक बोला, कौन, बाप? दरवाजे में खड़े आदमी ने कहा, तुम कौन? जिम्मी वेल्स? अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को जोर से हिलाता हुआ आगंतुक हर्ष से कह उठा, खूब मिले यार, सचमुच ही बॉब है। मुझे विश्वास था कि यदि तू जिंदा होगा तो मुझे यहां जरूर मिलेगा। बताओ तो, 20 बरस बीत गए। कितना लंबा अरसा होता है। अब तो वो रेस्तरां भी नहीं रहा। काश वो यहीं होता तो हम उसी में साथ बैठकर खाना खाते। कहो दोस्त, पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? क्या कहने हैं, मैंने जो मांगा सो पाया। लेकिन जिम्मी, तू तो बहुत बदल गया। तू तो मुझे 2 या 3 इंच ज्यादा लंबा लग रहा है। हाँ, 20 साल का होने पर मेरी लंबाई कुछ बढ़ गई। खैर, न्यूयॉर्क में गाड़ी कैसी चल रही है तुम्हारी? साधारण, बस एक दुकान में नौकरी करता हूं। चल बाप, हम किसी अच्छी जगह चलकर बैठें और बीते हुए दिनों की कुछ बातें करें। हाथ में हाथ डाले दोनों आगे बढ़े। पश्चिम से आया हुआ वो आदमी, जिसका अहम सफलता के कारण वाचाल हो उठा था, अपने सौभाग्य की कहानी सुनाने लगा। ओवरकोट में सिकड़ा हुआ उसका मित्र दिलचस्पी से सुन रहा था। नुक्कड़ पर बिजली की रोशनी से जगमगाता हुआ एक होटल था। उसके प्रकाश में आते ही दोनों ने एक साथ घूमकर एक दूसरे का चेहरा देखा। पश्चिम से आने वाला मनुष्य एकाएक सहम गया और उसने अपने साथी का हाथ झटक दिया। वो घुड़क कर बोला, तुम जिम्मी वेल्स नहीं हो सकते। माना 20 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इतना लंबा नहीं कि किसी की नुकीली नाक को चपटी बना दे। लंबे आदमी ने कहा, सच है, परंतु इतना समय कभी कभी एक सज्जन को दुर्जंतु बना सकता है। श्रीमान, आप पिछले 10 मिनट से मेरी हिरासत में हैं। शिकागो की पुलिस को शंका है कि आपका पता इस शहर में लग सकता है और वे आपसे मिलना चाहते हैं।
अब आप चुपचाप मेरे साथ चलने की कृपा करेंगे? अच्छा, तो चलिए, लेकिन हम थाने में पहुंचे उससे पहले इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए। जमादार जिम्मी वेल्स ने आपके लिए भेजी है। बॉब ने वो चिट्ठी खोलकर पढ़ी। आरंभ में उसका हाथ स्थिर रहा, परंतु चिट्ठी पूरी करते करते वो कांपने लगा। चिट्ठी बहुत संक्षिप्त थी। प्रिय बॉब, वादे के अनुसार मैं यथा समय नियत स्थान पर उपस्थित था। सिगार सुलगाने के लिए जब तूने दिया सलाई जलाई, तब मैंने देखा कि यह चेहरा तो वही है जिसकी तलाश में शिकागो की पुलिस कई दिनों से परेशान है। न जाने क्यों मैं खुद इस काम को न कर सका, इसलिए मैंने थाने में जाकर एक खुफिया को यह काम करने भेजा है। तुम्हारा जिम्मी। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी 20 साल बाद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।